पहला ओवर हो खत्म होगा। जॉन एंड स्टार और हसन एंजल स्टार के बीच में मैच शुरू हो रहा है। पहली गेंद फेंकते हुए अच्छी गेंद, किफायत समझ नहीं सके, डॉट बॉल के रूप में तन्ना है, सॉरी। हसन एंजल जो एक मैच जीत के एक मैच हार के आगे बढ़े हुए हैं। देखना किस तरह से तन्ना आज ओपनिंग चेंज किए हैं, क्या समझ के रईसू अपनी कोटे की पहली ओवर और इनिंग की पहली ओवर लेके अच्छा शॉट मारा, उठा के पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एक रन लेने में संतोष और बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए शानदार आगाज किया तन्ना ने। पहली गेंद समझ नहीं सके और दूसरी गेंद पे ही प्रहार किया और अपनी टीम का और अपना खुद का आगाज किया 4 रन से। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आज कुछ अलग सोच के ताबिश अपनी टीम को उतारे हैं। अपनी जगह अपनी तन्ना को देके इस गेम को चेंज करना चाहते हैं। उनकी सोच किस हद तक सही है ये अभी पता चलेगा। अगली गेंद तन्ना के लिए, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, ठहरा हुआ इसको 4 बिना किसी नुकसान के। ये रईसू जो बहुत अच्छे बॉलर है, उनकी बहुत अच्छी लाइन तो लेंथ रहती है, बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते, सूझबूझ के बॉलिंग करते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तन्ना सामना करेंगे रईसू का। अगली गेंद और पिच गेंद थी, खेलने पर बॉल और बैट का कोई संभावना, रन आउट का चांस और ये मिस कर गए। रन आउट तो नहीं लेकिन 2 रन के लिए एक आसान सा रन आउट था और किशोर के जो फॉर्म में हैं वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए थे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं जो कीपर है हमारे मुजाहिद के ऑलराउंडर, दोनों बाई है ना, बैट कट है, अंपायर बैट कट है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए रईसू। अगली गेंद किशोर के लिए, किशोर तैयार रईसू के खेलने के लिए, लंबा रन अप लेते हुए और पिच बॉल दिया, उसे उठाकर खेला है लेकिन वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना कोई नुकसान के। अच्छी शुरुआत कही जाएगी, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए केवल 7 रन खर्च कर चुके हैं। अभी भी इनकी एक गेंद बाकी है। देखना है इस पावर प्ले का आखिरी गेंद बाकी है और तन्ना किस तरह से उस पर प्रहार करते हैं। जहां तक कल का दिन जो पहला दिन था, पावर प्ले में सबसे हाईएस्ट 15 रन थे। शॉट ऑफ साइड में मारवा फील्डर मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग की है वहां ने मसीउल्लाह, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। बढ़ता हुआ स्कोर 8 बिना कोई नुकसान के। अच्छी शुरुआत दोनों बॉलर और बैटिंग की तरफ से। हसन एंजल जिनके एक ऑलराउंडर इंडिया में लाइन कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो कल जरूर आपके बीच में दिखेंगे। मुजम्मिल पांड्रे जो इंडिया में आ चुके हैं उनका, और फिर ये टीम और मजबूती में आ जाएगी। लेकिन इस मैच को जीतना भी उतना ही जरूरी है। ओके, सब्स्टिट्यूट जो था वो चेंज हो रहा है। अबरार कम बैक कर चुके हैं। अबरार जिन्होंने अपनी टीम को एक मैच बहुत शानदार जिताया था, उनका यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल वो आ गए, कम बैक कर चुके हैं, अपने कोटे की पहली ओवर और दूसरी इनिंग की दूसरी ओवर लेके आए हैं नैनेश जो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। ऑलराउंडर के रूप में उसे मांगा गया था और वो बखूबी कप्तान के लिए खरे उतर चुके हैं। तन्ना अपनी निजी स्कोर पे 7 रन पे खेल रहे हैं और किशोर 1 रन पे। किशोर जिन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पहली मैच में, दूसरी मैच में फ्लॉप रहे हैं। अब देखना है किस तरह से इस इनिंग को आगे लेके जाते हैं। नई सोच लेके आज उतरे हैं ताबिश गावकड़कर, अपनी टीम को लेके
सूझबूझ के अपनी जगह अपनी दोस्त तन्ना को देते हुए अगली गेंद तन्ना के लिए ऑफ साइड में शानदार शॉट मारा है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं ऑफ साइड के लिए और 4 रन के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया था हुए 11 रन में 2 बाउंड्री मार चुके हैं और उनका इतना परफेक्ट ऑफ साइड है, चारों तरफ खेलना जानते हैं, वो हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, उसके अंदर जो काबिलियत है। इसको क्या हुआ 12-12 1-2 12 11 रन तन्ना के हुए सर। अगली गेंद अच्छा गेंद डिफेंस में खिला, 1 रन लेने में संतुष्ट हुआ। ये क्रिकेट इसे कहा जाता है। क्या जरूरी नहीं हर बॉल को बस बैट घुमाते रहिए, एक एक गेंद इतनी इंपॉर्टेंट है, कतरे कतरे से दरिया बनती है। आप वैसे आप रन भी चुरा चुरा के लंबा जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बहुत अच्छी सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ओवर चालू है और 13 रन हो चुके हैं। जहां तक मैं समझता हूं सुबह के लिए जो ओपनिंग होती है, जिस हिसाब से स्कोर होता है, वो बखूबी वो दोनों निभा रहे बल्लेबाज किशोर और तन्ना। देखना है किशोर अभी तक कोई भी बॉल पे प्रहार नहीं किए, कोई भी तेज तरार शॉट नहीं मारे, डिफेंस में खेल रहे, क्योंकि एक तरफ से तन्ना ने अपने बल्ले का आगाज जो किया है बाउंड्री से। अगली गेंद किशोर के लिए, नैनिश की रिवर्स शॉट खेलने के लिए, वाह, राइटी लेफ्टी खेलता है और लेफ्टी राइटी खेलता है, यह है क्रिकेट का खेल। हमारे पूर्णनगर में जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, खेल एक रूप अनेक है, वहाँ ओरम होती है, अंडरम होती है, सुपर 6 होती है। इस साल ये नया पीएसएल चालू किया गया है। शानदार आगाज कल हो चुका है, आज का दूसरा दिन है। अगली गेंद नैनिश की किशोर को, शॉर्ट पिच बॉल, शायद ये डॉट बॉल होगा, डेड बॉल होगा, डेड बॉल है, कोई बात नहीं। रूल्स ऐसे है कि वो अगर पिच के बाहर गेंद गिरती है तो डेड बॉल कहा जाता है। लाइनमैन आप लोग ध्यान रखिए, कल जो हुआ वो आज ना होना चाहिए। अगली गेंद और पिच, अच्छा शॉट, अच्छी और फील्डिंग मिस किया अबरार ने, लेकिन उसको बैकअप किया, बहुत बेहतरीन बैकअप किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 14 बिना कोई नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी सूझबूझ के करते हुए दोनों बल्लेबाज। ग्राउंड में टेम्पो आया है, थोड़ी देर के लिए मैच रुका है। ओके, नैनेश जिन्होंने 4 गेंदें फेंकी, 6 रन खर्च कर चुके हैं और कोई भी विकेट लेने में कामयाबी नहीं मिली। तनवीर तन्ना अपनी निजी स्कोर 12 रन पे, देखना है किस तरह से ऑफ साइड। वो जानते हैं कि तन्ना का बहुत अच्छा है, इसके लिए उसके लिए एक फील्डर रखा गया है। अगली गेंद नैनेश की, तन्ना के लिए, तन्ना तैयार, और पिच गेंद और बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बांध कर रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे तन्ना को। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नैनेश। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, केवल 6 रन दे चुके हैं। जिस हिसाब से स्कोर होना चाहिए था, शुरुआत इतनी अच्छी हुई, अंजाम क्या होगा देखेंगे। ऑफ साइड में फिर खेला और डी के रूप में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 15 बिना कोई नुकसान के। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अब दोनों बल्लेबाजी की क्या सोच होगी कि 3 ओवरों में कितना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना है, किस तरह से करना है, ये अभी उनका टारगेट रहेगा। क्योंकि इस पीएसएल में एक रूल है कि ओपनिंग सिर्फ पूर्णगढ़ के उतरेंगे, तो जो आइकॉन प्लेयर है वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको खेलने का
नेक्स्ट ईयर क्या करना चाहिए? अपने कोटे की दूसरी ओर लेके आए और इनिंग की तीसरी ओर लेके रहे सु फुल टॉस गेंद मारा, उठा के मारा, फील्डर मौजूद है और ये कैच मिस 4 रन के लिए। एक आसान सा कैच छोड़ा, लॉलीपॉप कैच था वो जज नहीं कर पाए। पता नहीं कल से ऐसा का एक आसान सा कैच था, जज कर नहीं पाए। काफी तेज तर्रार दौड़ते, जब कैच आती है ऊंची कैच रहती है तो तेज दौड़ना बहुत बेकार होता है, क्योंकि फिर बैलेंस जब निकल जाता है तो जाहिर सी बात है आपके हाथ से कैच निकलना ही है। बहरहाल हम कल से देखते आ रहे हैं, काफी कैचेस ड्रॉप हुए। कैचेस अगर ड्रॉप होगी तो आप लोगों के हाथ से मैच ड्रॉप हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि किशोर एक ऐसे बल्लेबाज है जो लेग साइड उनका इतना परफेक्ट है कि बाउंड्री के बाहर ही फेंकते हो। अगली गेंद रईसू की किशोर के लिए, ऑफ साइड में और लेग साइड में घुमा के मारा, वहां फील्डर मौजूद है, देखना है कलेक्ट करते या नहीं, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। 2 रन के लिए दौड़े और ये रन आउट का चांस है और ये अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन। प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप लोग। अगर अंपायर को नहीं लगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स ओके, होता है, ऊंच नीच होते ही हैं। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन आउट का चांस था लेकिन थ्रो इतना धीमा था और कलेक्ट करने के बावजूद चुस्ती फुर्ती जो हमें सलमान दरवेश ने दिखाई थी वैसी फील्डिंग में किसी ने नहीं बताई। अगली गेंद और पिच बॉल लेग साइड, अंपायर वाइट का इशारा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 22। अब दोनों बल्लेबाज ने सोचे है कि अभी तक एक विकेट गिरा नहीं, अभी हम खुलकर खेलेंगे और वो शुरुआत मिल चुकी है इस ओवर में। पहली गेंद में उन्होंने 4 रन से शुरुआत की है और फिर 2 और 1 वाइड, केवल 7 रन दे चुके 2 गेंदों में। रईसू अगली गेंद किशोर के लिए, किशोर ने उठाकर मारा है, ये रहा। ये आपको कितना महंगा पड़ेगा जो कैच छोड़े, आपने ये सोच ले कि आपने मैच छोड़े। शानदार शॉट डीजे। बढ़ता हुआ स्कोर 28 बिना कोई नुकसान के। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए किशोर, अगली गेंद रईसू की, फिर उठाकर मारा है। अभी ये भी चांस है, देखना है कैच करते हुए और आउट। रईसू नाखुश है। दो गेंदे बाकी है, काफी महंगे साबित हुए। इस ओवर में उन्होंने 13 रन दे चुके हैं और 1 विकेट हासिल किए। रईसू ने काफी अच्छी पहली ओवर की, दूसरी ओवर भी बहुत अच्छी थी। अगर वो कैच पकड़ते तो जो 10 रन जो बढ़ चुके हैं वो नहीं बढ़ते थे। बहुत फर्क पड़ता है एक कैच छोड़ने से, बहुत तकलीफ होती है एक कैच छोड़ने से, क्योंकि वो कैच नहीं, आपने मैच छोड़ दिया। कैच तो छूटी, 4 रन भी गए और 6 रन भी गए। देखना है रईसू एक जो अभी उनकी आखिरी जो गेंदे बाकी है किस तरह से मोहसिन के लिए फेंकते हैं। मोहसिन एक अच्छे बल्लेबाज है, वो खेलना जानते हैं, लंबे लंबे प्रहार करना जानते हैं। रईसू की अगली गेंद मोहसिन के लिए ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। ठहरा हुआ स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी अपने कोटे की दूसरी ओर, इनिंग की तीसरी ओर और आखिरी गेंद लेके आए रईसू। ना खुश रहेंगे वो अपने फील्डरों से। अच्छी गेंदबाजी करते हैं रईसू, लंबा रनअप लेते हुए। मोहसिन के लिए उठाकर खेलने की कोई, और यह कैच की चांस है। आदिल, बहुत अच्छी कैच, ओल्ड इज गोल्ड, यह है आदिल।
जिन्होंने कैच पकड़ा। डीजे टाइम आउट खत्म होने के बाद अभी मोहसिन जो खाता भी नहीं खोले 0 पे आउट हो गए और उनकी जगह लेने आए खुद कप्तान ताबिश गावखड़कर, जिन्होंने पहली मैच में वो शानदार रिवर्स शॉट मारे हैं जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज मारने की कोशिश करे लेकिन नाकाम रहे। लेकिन जो ताबिश ने पहली मैच में जो बल्लेबाजी की थी रिवर्स शॉट की, बहुत बेहतरीन की। अब दोनों आक्रामक बल्लेबाज मौजूद है। कप्तान तन्ना से गुफ्तगू करते हुए जय और वीरू दोनों उतरे हैं पिच में। ताबिश गावखड़कर नेक्स्ट बल्लेबाज, जगह लेने आए मोहसिन की। अपनी कोटे की पहली ओवर और इनिंग की तीसरी ओवर लेके आए साकिब, लंबा रनअप लेते हुए सामना करेंगे तन्ना। शॉर्ट पिच बॉल, डेड बॉल है शायद। ओके तीसरी है ना, चौथी ओवर। ओके, अपने कोटे की पहली ओवर और इनिंग की चौथी ओवर लेके आए साकिब, जिन्होंने पहली गेंद डेड बॉल के रूप में डाला। 2 ओवरों का खेल बाकी है। तन्ना अभी ऊंचे शॉट देखने मिलेंगे हमें तन्ना के बल्ले से। अगली गेंद उठाकर मारा है लेग साइड में, वहां फील्डर मौजूद है लेकिन जज नहीं कर पाया। 4 रन के लिए शानदार शॉट। अच्छा रन के लिए अगली गेंद तन्ना के लिए, शॉर्ट पिच बॉल उठा के खेला ऑफ साइड में, वहां फिर फील्डिंग मिस और बहुत खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। 2 रन के लिए दौड़े और 2 रन लेने में भी कामयाब हो गए। एक आसान सा कैच, क्या हो गया इस फील्डिंग को, आसान सा क्या जज नहीं कर पाते हैं। ये क्रिकेट है, बिना प्रैक्टिस के क्रिकेट कभी नहीं होता। आप लोग ये ध्यान में रखिए, अपने आप को बॉडी को वार्म अप करने का। जब भी आप अगर मैदान में उतरते हो बिना वार्म अप के नहीं उतरना, ये तो आपके लिए काफ़ी मुसीबत का हो सकता है। अगली गेंद साकिब की लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड, बढ़ता हुआ स्कोर 35 2 विकेट के नुकसान पे। लंबा रनअप लेते साकिब, और राउंडर के रूप में मांगा गया उन्हें। और अच्छे बल्लेबाज भी है साकिब, अच्छी गेंदबाज भी करते हैं, लेकिन जहां बल्ला जिसके हाथ में है वो टाइमर कहाँ जाते हैं उसे। पूर्णगढ़ का टाइमर बल्लेबाज कहाँ जाता है तन्ना को। अच्छी टाइमिंग है उनके पास, अच्छी काबिलियत है उनके पास बड़े बड़े शॉट खेलने की। फिर ऑफ साइड में खेला, वहां अबरार है लेकिन अबरार भी पहुंच नहीं पाए और एक से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 36 2 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद का सामना करेंगे ताबिश गावखड़कर। वो जानते हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, केवल इसके बाद आखिरी ओवर है, तो वो डिफेंस खेलना पॉसिबल नहीं है। पहली गेंद ताबिश के लिए, आगे बढ़कर खेला, उठाकर मारा है लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 37 2 विकेट के नुकसान पे। अपना खाता खोला ताबिश ने 1 रन से। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज जय वीरू की जोड़ी है ये, जहां जाते नाम कमाते। अगली गेंद तन्ना के लिए, शॉर्ट पिच बॉल, फिर ऑफ साइड खेला लेकिन शायद डी के रूप में 1 रन। आज सही ढंग से बॉल पे प्रहार नहीं कर पा रहे हैं तन्ना, मगर स्कोर काफी अच्छा है 38 और अपने निजी 21 रन पे खेल रहे तन्ना। उनको चांस है, अगर वो लगातार छक्कों की बरसात करते तो हाफ सेंचुरी मार सकते हैं। उनके अंदर वो टैलेंट है। साकिब
लंबा रन देते हुए तन्ना के लिए। तन्ना फिर बॉल ऑफ साइड के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। आदिल पकड़कर अपने एक्शन में खड़े रहे, क्या अंपायर शायद वाइड नहीं देगा, लेकिन वो अंपायर है, आंखों में उन्होंने वो तीर छोड़ा है। क्या आप कितना भी बाहर से अंदर लेके आओ हाथ, वो पकड़ लेते आपको और वाइड के रूप दे ही देंगे आपको। अगली गेंद साकिब की तन्ना के लिए। शॉर्ट पिच बॉल लेग साइड में घुमाने की कोशिश करी, बॉल और बैट का सही ढंग से संपर्क नहीं हुआ और डी के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 40 2 विकेट के नुकसान पे। अभी इस इनिंग के आखिरी ओवर लेके आएंगे, देखना है कौन आते हैं। चाहेंगे कि 15-20 रन आए, क्योंकि एक लंबा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करे। ताबिश सामना करेंगे अकीब का। अकीब भी एक बहुत अच्छे गेंदबाज है मजदूर मोहल्ले के, जो लंबा रनअप लेते हैं। भले कोटे में अपने एक ही ओवर रखे हैं, लेकिन वो आखिरी ओवर हमेशा रखते हैं। देखना किस तरह से ताबिश को बांध के रखते हैं। पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की, अंपायर का इशारा वाइड। हेलो, लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड, बढ़ता हुआ स्कोर 41। अभी भी कोई भी एक गेंद नहीं हुई है साकिब आकिब की। उठाकर मारा है ताबिश ने, देखना वहां अबरार है, अबरार कैच पकड़ते हैं नहीं, और ये क्या ड्रॉ, अरे गुड, अच्छी बैटिंग किया वहां पे और अबरार की कैच चुरा लिया। पहला झटका, पहली विकेट मिला आकिब को। कैच बासित ने कैच पकड़ा। आधी आधी तो दे नहीं सकते कैच, तो हम बासित को ही नाम देंगे। ठीक है, अबरार ने उसे कैच उछाल के दिया, क्या छोड़ा वो तो पता नहीं, बट अच्छा उसको पिकअप किया दोनों मिलकर के, वरना क्या ड्रॉप हो सकती थी। आखिरी 5 गेंद खेलने के लिए आए नए बल्लेबाज अफजल। अफजल आए हैं ताबिश की जगह। देखना है अफजल किस तरह से सामना करते हैं अकीब का। अभी भी इस ओवर के 5 गेंदे बाकी है। अगली गेंद खालिद मुजावर अंपायरिंग करते हुए, उठाकर मारा, वहां कैच हो सकते, वहां फील्डर मौजूद है और एक आसान सा कैच। पहली गेंद में झटका। आखिरी ओवर ना उम्मीद होते हुए जा रहे हैं। 2 गेंदें हो चुकी है, केवल 1 रन आया है और 2 विकेट गिर चुके हैं। अकीब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 1 रन दिया, 2 विकेट लिए। 4 गेंदें बाकी है और उनकी जगह लेने, अफजल की जगह लेने आए हैं अयाज नाकवा। बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं अयाज नाकवा। आज उनसे उम्मीद है 4 गेंदे, अच्छा रन रेट चल रहा था 10 का, मगर आखिरी ओवर जो मैं कहा कि वो कप्तान खुद अपनी एक ओवर रोकते हैं आखिरी ओवर डालने के लिए। अकीब वो जानते हैं कि आखिरी ओवर पूरी मैच का रुख बदल सकता है, तो उन्होंने अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस किया कि वो आखिरी ओवर लेके आए। अगली गेंद अयाज को, अयाज तैयार, अकीब की शॉर्ट पिच और एक कट लगा था, लेकिन जज नहीं कर पाए। हैट्रिक हो जाता था, पहली हैट्रिक 2025 की हो जाती थी अकीब की, लेकिन आदिल सोलकर ने क्या ड्रॉप किया। अब केवल 3 गेंदें बाकी है। बहुत खराब बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए, अच्छा रन रेट था, 40 रन हो चुके थे 4 ओवरों में, केवल इस ओवर में 1 रन आया, वो भी वाइड के रूप में। बहुत खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन 3 गेंदें बाकी है, कुछ भी हो सकता है। आया तैयार है, बल्ला पटकते हुए आगे बढ़कर उठाकर मारा है, वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन आसान सा कैच पकड़ा। बहुत अच्छी तीसरी विकेट मिले अकीब को, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर में 1 रन दिया वाइड के रूप में और 3 विकेट लिए। वेल डन बॉयज, वेल डन।
तन्ना। पहली गेंद का भी सामना किया इस मैच का और आखिरी गेंद का भी सामना करेंगे तन्ना। ये गुड लक होता है टीम का। अगली गेंद उठाकर मारा, शानदार शॉट। बहुत अफसोस था, बहुत अच्छी फील्डिंग की है, बहुत बेहतरीन वहां फील्डिंग किया। 2 रन लेने में कामयाब, तीसरे रन की कोशिश लेकिन नहीं। क्या इधर 2 ही है ना। लाइनमैन वेल डन फील्डिंग रहे सु। बहुत अच्छी बल्लेबाजी तन्ना के द्वारा। 44 टारगेट हुआ, 24 रन निजी स्कोर पे नॉट आउट रहे तन्ना और 45 टू विन। डीजे हेलो। प्लीज कांटेक्ट करा फहमीद दरवेश। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। गाँवखड़ी के इस खूबसूरत मैदान पर पीएसएल के दूसरे दिन के पहले मुकाबले में सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, होती नहीं कबूल दुआ तर की इश्क की, दिल चाहता ना हो। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। कहते हैं जिसको जन्नत वो एक झलक तेरी, कहते हैं जिसको जन्नत वो एक झलक तेरी, सब वाइजों की बाकी रंगी बंधानिया है। और यही है इबादत, यही दिन ओ ईमान, यही है इबादत, यही दिन ओ ईमान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो जहाँ पे इंसानियत को ये बहुत बड़ा रिश्ता कहला जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, उस पूर्णगढ़ गांव को बिलोंग करने वाले रॉयल ग्रुप की तरफ से रॉयल ग्रुप प्रेजेंट्स पूर्णगढ़ सुपर लीग 2025, पूर्णगढ़ सुपर लीग 2025 फर्स्ट एडिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत इस गाँवखड़ी के खूबसूरत मैदान पे। इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन का पहला मैच जो कि खेला जा रहा है, जोहान यंगस्टार्स वर्सेस हसन एंजल स्टार्स। जोहान यंगस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस उड़ने जा रहा बनाए हैं 44। ओके, हाँ, टॉस के लिए कौन आ रहा है? टॉस के लिए मैच किसका? टॉस कौन कर रहा है? हाँ, ये कर रहा है। हाँ, अभी टॉस होने जा रहा है। मैच रुक जाओ। टीम का नाम बोलो। ग्रुप बी के मैचेस चालू होने जा रहे हैं। गुलजार हीरोज आकिब वर्सेस पूर्णगढ़ सुपर जायंट। ग्रुप बी के आज और तारे सितारे हमें देखने को मिलेंगे। जहां तक की बात की जाए, हेलो, आकिब दरवेश जिन्होंने लास्ट ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, उनके लिए 1000 का इनाम आया है अदनान की तरफ से। वो जब आएगी आपको देंगे जरूर, ये ध्यान में रखना। 1000 रुपए का इनाम आया। जिन्होंने एक ओवर में 3 विकेट लेके जो गेंदबाजी की है, उनमें अदनान सोलर की तरफ से इनाम आया है। हाँ, टॉस होने जा रहा है। कॉल कौन करेगा? बावा, हेड, टेल। 1 मिनट सर, आज
इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और पहली मैच है आपकी, आप क्या सोच के उतर रहे हैं? पहला बॉल फर्स्ट, पहली मैच हम लोग के, इसकी वजह से पहला फील्डिंग करना चाहेंगे अपन। बहुत अच्छा। फील्डिंग किस रूप से फील्डिंग आपने सोचे? क्योंकि इधर चेस भी होता है, इसकी वजह से मैं कल भी मैच देखा था कि ज़्यादा चेसिंग ही होते हैं। तो कितने रन्स पे उनके बांध के रखने का सोच के आए? 30-35 के आसपास। थैंक यू सर। आपकी भी आज की पहली मैच है, तो कल आपने तो पूरा दिन देखे कि किस तरह से माहौल है इसका। अब उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग लिए, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम ज़्यादा से ज़्यादा कम इस स्कोर में रोकना चाहेंगे उनको, और अब हाँ तो हम 40-50 तक टारगेट रखेंगे। वेल डन, चलो गुड लक, बाय। थैंक यू वेरी मच समीर सर। फिर एक बार सभी का इस्तकबाल करता हूं मैं योगेश खडपे, आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं या सकाळच्या प्रहारामध्ये पहिल्या सामन्यातील सेकंड इनिंग मध्ये स्टार्ट करत आहोत आपण, और चाहिए 45 रन, 45 रनों की जरूरत है सुपर एंजल्स को, हसन एंजल स्टार्स को, अर्थात हसन एंजल स्टार्स जोहान यंग स्टार ने बनाए हैं 44 रन्स, मतलब 45 रन चाहिए, 45 रनों की जरूरत है। और सामने है बल्लेबाज सलामी जोड़ी, ओपनिंग बल्लेबाज जो कि आए अबरार हमेशा की तरह, और नॉन स्ट्राइक एंड पे दोनों भी टीम को अगर जीतना ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉइंट टेबल पे बात किया जाए तो दोनों भी टीम शायद 2 पॉइंट पे है, तो उनको 4 पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो ये डू और डाई सिचुएशन है। नॉन स्ट्राइक एंड पे है सोहम और अबरार, और स्ट्राइक एंड पे और अय्याज गेंदबाजी का जिम्मा उठाएंगे। ओके, अंपायर स्वप्निल गुरव सर के माध्यम से यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला है। लेग अंपायर की भूमिका में अदा कर रहे हैं खालिद मुजाबर। सिर्फ सोचने से तमन्नाओं का शहर नहीं बनता, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। वही मैच चलने के लिए तैयार है। पहली गेंद फंबलिंग बहुत सारा हो गया है यहाँ पे, यस नो, माझं नाही तुझं नाही माझं नाही करत करत वो कुछ सुरक्षित दोनों भी बल्लेबाज। तो यहाँ पे स्टार्ट तो अच्छा हो चुका है। अय्याज जिन्होंने कि अच्छी बल्लेबाजी की थी इस मैच में, अय्याज को इस गेंदबाजी का जिम्मा उठाना पड़ेगा। 30 गेंदों में 45 रन को डिफेंड करना मतलब अच्छी गेंदबाजी। पावर प्ले का ये पहला ओवर डालते हुए 2 ही प्लेयर बाहर है। पहले ही गेंद पे डंडी बाहर, गेंद अंदर। गेंद डालिए, ये गेंद अंदर आते हुए और अंदर आती हुई गेंद इनटू द विकेट। गेंदबाजी अय्याज की। मैं कहते हैं ना कि शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती। कर्म ऐसे करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। ये खामोशी से गेंदबाजी करता हुआ अय्याज। पहला ही झटका, पहिली पनवती, पहिली अवदसा, पहिली धुमस चक्री, पहिला कलम लावलाय, पहिला कौल लावलाय रामेश्वर देवाला। वंदन केलंय रामेश्वर देवाला अय्याजने आणि पहिला बळी मिळवलाय तो अब्रारच्या स्वरूपात। पहला ही झटका 45 तक पहुंचने के लिए दिल्ली बहुत दूर है, ये कहता हुआ अय्याज की ये गेंदबाजी। नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे ज्ञानेश, जिन्होंने की अच्छी गेंदबाजी की थी। एक छक्का भी खाया था, एक कैच भी उनके गेंदबाजी के ऊपर ड्रॉप हुआ था। बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए थे। ये समीर सर बात कर रहे थे उस टाइम पे कि ओवरऑल क्रिकेट या ओवरऑल क्रिकेट कैसा भी हो, आपको प्रैक्टिस चाहिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी जो कि यहाँ पे टूर्नामेंट में आगाज कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, बाहर से आए हैं, कोई कुवैत से आया है, कोई दुबई से आया है। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। इस बीच कोई मुंबई में जॉब करता है। तो सारे खिलाड़ियों को ये मौका नहीं मिलता कि बार बार वो क्रिकेट के मैदान पे जाके प्रैक्टिस करे। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है, जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उनका गेम तो सही तरीके से चल रहा है। अय्याज
राइट आर्म राउंड द विकेट पे। हो ये आग उगलती हुई गेंदबाजी है, लेकिन लाइन से भटक गए। आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। रन संख्या खाता खोल चुका है, प्रारंभ किया है श्री गणेश अकेले, गणपति बप्पा मोरया अकेले, और 1 रन के साथ एक्स्ट्राज 45 तक पहुंचना है। नया बल्लेबाज ज्ञानेश, ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, लेकिन उसको ड्राइव किया था ऑफ ड्राइव। 1 रन के लिए गेंद जा रही है लॉन्गो बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां पे प्रोटेक्शन है, जबकि पहले ओवर अगर देखा जाए तो हमेशा की तरह मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है, और ये खासियत है इस टूर्नामेंट की। पहला जो ओवर है वो खेलने के लिए 2 सलामी के बल्लेबाज वो पूर्णगढ़ गांव से बिलोंग करने वाले चाहिए, और यही है ट्विस्ट इस टूर्नामेंट का, क्योंकि अगर देखा जाए तो फॉरेन प्लेयर जो कि आइकॉन के स्वरूप में लिए गए हर एक टीम में हैं, जो कि कल हमने देखा था शुभम आम्ब्रे को, कल हमने देखा था मुजम्मिल को, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। आज कौन अपनी बारी, ओहो फुल टॉस गेंद थी फुलर लेन की, थोड़े से आगे आए, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लाइन पे आना बहुत ज़रूरी होता है। बैटिंग करते वक्त फुट मूवमेंट इतना अच्छा नहीं था इस बार, क्योंकि उनका जो एंगल था वो बैट का फेस एंगल ही गलत था। इस बीच फिर एक बार गेंद नीचे से ला जा रही है, बल्ला ऊपर से आ रहा है, घुमा रहा है, ना आता ना पता, गेंद पूछ रही है रजा क्या है तेरी बता। और एक गेंद शेष है, और एक गेंद शेष है, और एक गेंद शेष है, एक गेंद बाकी। रन संख्या बनी है 2, सिर्फ 2। 45 तक पहुंचना है। पहले ओवर में टारगेट करना चाहिए था। फरासत में दुनिया में हर दम न बैठो, अगर चाहते हो फरासत ज्यादा तो वहां काम करना पड़ेगा आपको, वो काम करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। लेकिन क्या बल्ले गेंदबाजी की है अय्याज ने, जो भी काम बल्लेबाजी में किया था उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता हुआ अय्याज का ये गेंदबाजी का क्रम, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में। ये संभल कर रखा है, जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है, पिंजरा अभी तक खोला नहीं है, वो पिंजरे को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी का जो पिंजरा था वो तो अभी स्प्रेड आउट हो जाएगा, क्योंकि पहले ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले के बाद आने वाले 4 ओवर में आप सिर्फ 4 फील्डर को सर्कल में रख सकते हैं कम से कम, तो आपको ये चांस मिलता है, मौका मिलता है कि बाउंड्री लाइन को टारगेट करके वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाए। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लेग डीप फाइन लेग पे खिलाड़ी जा रहा है। सर्कल की बात करें तो पॉइंट पे है, एक्स्ट्रा कवर पे है, मिड ऑफ पे एक फील्डर रहेगा, और शायद एक फील्डर मिड विकेट पे जा रहा है, मिड ऑन पे भी जा रहा है। तो क्या स्ट्रेटेजी है? अच्छा, वो तो लॉन्ग ऑन पे जा रहे हैं, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, जो कि काउज कॉर्नर कहाँ जाता है इसके बारे में अगर बताना चाहता हूँ तो लंदन में, चलो इसके बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि बॉल को चालू होने और मैच चालू होने वाला है। काउज कॉर्नर के बारे में हमेशा काउज कॉर्नर, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को ये शायद ही पता हो कि काउज कॉर्नर क्यों पड़ा उसका नाम। मिड विकेट की बाउंड्री लाइन को काउज कॉर्नर कहा जाता है। इस बीच सेकेंड ओवर इज इन प्रोग्रेस। ताबिश गावखड़कर कैप्टन अपने हाथ में, जो कि बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से असफल रहे थे। फुल टॉस को दिया है, उठा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन एलिवेशन नहीं था, बैट फ्लो इतना अच्छा नहीं था। या आपको अगर छक्का मारना है तो बैट स्विंग बहुत तेजी से आना चाहिए। बैट स्विंग का डिग्री जो बैट स्विंग का है वो इतनी काफ़ी तेज़ी से आना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस करो। बार बार नेट प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है? नेट प्रैक्टिस करो रोज़। मैच प्रैक्टिस अलग होती है, नेट प्रैक्टिस में अपने टेक्निक को सुधारने का मौका मिलता है। रन संख्या 1 से बढ़ती हुई 3 रन पर 45 तक पहुंचना है। 42 रन अभी भी चाहिए, 42 धावा पाहिजे तुम्हाला जिंकण्यासाठी। 23 बॉलमध्ये 23 बॉल आणि 42 धावांची आवश्यकता है। 42 रन्स फ्रॉम 23 बॉल्स। फिर एक बार ये फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। फिर एक ओहो, क्या कैच लिया है, लपक लिया है, चपक लिया है, ये विकेट लिया है, फील्डर ने विकेट लिया है।
चाहते हैं, जो कि हमने कल देखा आइवा कैचेस पकड़े गए, जो बाउंड्री के बाहर दर्शक पकड़ता है कैच, तो वो सिर्फ दर्शकों के लिए है, प्लेयरों के लिए नहीं, क्योंकि जितने भी आप प्लेयर यहाँ पे मौजूद है टीमों में, किसी भी टीम में अगर आप शामिल है, इस लीग में शामिल है, हिस्सा है, तो उनके लिए वो मौका नहीं है। अभी बताया उन्होंने, वो ऑडियंस है ना, वो दो टीमें जब खेल रहे हैं वही प्लेयर है। नेक्स्ट बॉल, नया बल्लेबाज आया है मैदान पे, साकिब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर। ये टच एंड गो था, ओवर थ्रो, 1 रन, और 1 रन को तब्दील किया गया है, 2 रन मुकम्मल किए गए। ये 2 रन के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर में हुआ इजाफा, थोड़े अंतराल के बाद एक 2 रन से थोड़ा बढ़ता हुआ स्कोर। अभी 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 5 रन, अभी भी 40 रनों की दरकार है, 40 रनों तक पहुंचना पड़ेगा। या फुल टॉस डिलीवरी थी, एंगल क्रिएट करके मारने की कोशिश किए, 1 रन तो बनाया है, अच्छी फील्डिंग उतनी पीछे, 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, थोड़ा लेजी क्रिकेट है, थोड़ा क्रेजी होना पड़ेगा, तभी आप चूजी हो सकते हो और जीतने के लिए राजी कर सकते हो अपने टीम को। यहाँ पे 1 रन 6 रन के साथ 1 रन के साथ 6 रन पे बढ़ता हुआ स्कोर है। जुस्तजू की खूब से खूब तर कहा, अब ठहरती है, देखिए जाकर नजर कहा, तो नजर कहां तक ठहरती है, आपकी 45 तक ठहरनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 6 ही रन बने। आगे आके खेलना चाहते थे, फिर एक बार थोड़ा नीचे रखा था, गेंद को पीछे रखा था, पटका हुआ गेंद था और 1 ही रन मिला, क्योंकि पहले ही भांप लिया था बल्लेबाज को कि आगे आ रहा है, इनसाइड आउट आ रहा है और स्लॉक हिट करेगा। ताबिश की ये बेहतरीन गेंदबाजी, ये इंटेलिजेंट क्रिकेट चलता हुआ ताबिश से, क्योंकि 1 रन 2 रन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सामने वाली टीम को, जो कि खेल रही है जोहान्स यंग स्टार। इस बीच फिर एक बार 1 रन के लिए तो जा सकती है गेंद, दूसरे रन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छे फील्डिंग, वहां पे कवर अप सही किया है, फील्ड पोजीशन सही लगाई है, और विद द फील्ड पोजीशन गेंदबाजी भी हो रही है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 8 रन जोहान्स यंग स्टार की। जीतने के लिए कौन खेल रहे हैं, हसन एंजल स्टार्स की, और जीतने के लिए अभी भी आपको चाहिए 37 रन, 37 रन फ्रॉम 18 बॉल्स, मतलब अभी का रन रेट जो है, नेट रन रेट, वो रिक्वायर्ड रन रेट 12 तक हो चुका है, 12 से भी ज्यादा हो चुका है। 18 बॉल 37 धावा। जोहान्स यंगस्टर्स थोड़ा सा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि डोमिनेटिंग पोजीशन इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि 3 ही ओवर बचे, 37 रन बनाने इतना आसान नहीं है इस पिच पे। 37 रन उनके लिए पावर हिटिंग चाहिए, मजबूत हिटिंग चाहिए। ये हिटिंग करने की कोशिश कौन करेगा, ये हिटिंग करने की जिम्मा कौन उठाएगा? क्या वो ज्ञानेश में दम कम है या साकिब में वो है पावर, देखने को मिलेगा। तो तीसरा ओवर लेके शायद ही फिर से एक बार अय्याज आ सकते हैं, क्योंकि अपने कोटे का दूसरा ओवर और फाइनल ये अपना ओवर लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर यहीं पे ब्रेक लगा दिया जाए तो पिछले 2 ओवर में देखा जाएगा कि कितना टारगेट हम रख सकते हैं। रन संख्या बनी है 8। अय्याज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, सामने बल्लेबाज है साकिब, साकिब के हाथ में है बल्ला, तो मारना पड़ेगा आपको और करना पड़ेगा हल्ला। तो कौन करता है हल्ला, कौन करता है वार, और किसका होता है प्रतिवार, वो देखने वाली चीज है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, 7-8 कदमों का ही रन अप है। ये लेग स्टिक के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर सर है स्वप्निल गुरव, नॉन लेग अंपायर की भूमिका में अदा कर रहे हैं खालिद मुजावर। कल हमने देखा इशरत बांगी सर को, शायद आज वो मैच में आएंगे, इसीलिए अंपायरिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे एक हुक करने की कोशिश की थी, 1 रन तो बन चुका है, दूसरे रन के लिए जा रहे क्या? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 ही रन, 1 रन पे संतोष करना पडेगा। सूर्यापासून त्याचं तेज, कलाकारापासून त्याचं स्टेज आणि क्रिकेटपटूपासून त्याचं 22 यार्डचं मैदान कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही। हे 22 यार्डच्या मैदानावरती बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चंद्राला आग, सूर्याला आग है, चंद्राला डाग है, लेकिन क्रिकेट में रंग है। तो यहाँ पे
जंग आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा पुढचा बॉल थोडासा शफल झाला होता. फलंदाज आणि पुढे येऊन खेलने प्रयत्न किया होता. स्टेप आउट होन वहीं तो भाप लिया था गेंदबाज ने पहले ही. उनको पता था कि ये आगे आने वाले ज्ञानेश कारण ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, कोई भी ऑप्शन नहीं है उनके पास. क्योंकि अगर आपको 45 तक पहुंचना है तो जीतने का अगर जिम्मा उठाना है तो बहुत बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रहार करना पड़ेगा. क्या हुआ? कुछ तो मत. पहुंचना है. रन संख्या बनी है अभी भी 11 रन, 11 रन. तीसरे ओवर का आगाज हो चुका है. 2 बॉल हो चुके हैं तीसरे ओवर में. मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो 16 गेंदों का खेल बाकी है. 16 बॉल आणि पाहिजे धावा 34. 16 बॉल 34 धावा, ये बहुत बड़ा टारगेट है. लक्ष्य बहुत है, जीतने का लक्ष्य होना चाहिए. उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या आप तैयार है? आपके पास वो काबिलियत है, एबिलिटी है, वो पावर हिटिंग है, लेकिन क्या आपके पास वो स्ट्रेटेजी है, टेम्परामेंट है, स्किल है और उतनी अच्छी और वहाँ पे जाके जीतने की जज्बात है क्या? वो जीतने की जज्बात लास्ट तक, आखिरी तक दिखानी पड़ेगी. विनिंग विद डिग्निटी एंड लूजिंग विद ग्रेस, ऐसे बोलता है हमेशा सर हर्षा भोगले सर कि आप अगर जीतना चाहते हो तो डिग्निटी से जीतो, अगर हारना चाहते हो तो ग्रेस से हारो. क्योंकि ये लड़ाई करके हारो. तो 34 रन अगर बनाने हैं 16 गेंदों में, बहुत ही मुश्किल टारगेट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. इवन आई एम पॉसिबल सेज इम्पॉसिबल, कहता है कि आई एम पॉसिबल. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. जो कि बल्लेबाज है यहाँ पे ज्ञानेश और साकिब के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा. क्योंकि सोहम के ऊपर थोड़ी निगाहें थी, अबरार के ऊपर थोड़ी निगाहें थी कि वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन क्या गेंदबाजी की थी अय्याज ने पहले ही ओवर में. चलता किया था अबरार को पहले ही ओवर में और साथ ही साथ में सोहम को भी चलता किया था. 2 विकेट लिए थे पहले ओवर में, तो दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं, वाइड बॉल प्लस 2 रन. चलो चालू कीजिए जल्दी से जल्दी. 16 बॉल आणि 34 धावांची आवश्यकता है. पूर्णगढ़ सुपर लीग, रॉयल ग्रुप पूर्णगढ़ प्रेजेंट्स पूर्णगढ़ सुपर लीग के दूसरे डे के दूसरे दिन के पहले मैच में हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं मैचेस फ्रॉम द गावखड़ी के इस खूबसूरत मैदान से. बहुत सारी तमन्नाओं के साथ यहाँ पे खिलाड़ी आ चुके हैं. मुंबई से लेके कुवैत, दुबई से लेके यहाँ तक दर्शक भी आ चुके हैं पूर्णगढ़ गांव को बिलोंग करने वाले. तो ये पीएसएल का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ है, खूबसूरत आगाज़ हुआ है. चलते हैं मैदान के ओर रुख करते हैं इस मैच का. अगली गेंद ये पटकी हुई गेंद थी, बहुत बड़ी डेड बॉल का इशारा अंपायर से आता हुआ. ये अंपायर का और एक डिसीजन डेड बॉल का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रहा है इस मैच को, इस टूर्नामेंट को. बाय द वे अगली गेंद फिर एक बार ये आगे डालिए, फुल टॉस और कन्वर्ट किया उसको फुल टॉस में तब्दील किया 1 रन के लिए. ऑफ ड्राइव में
और अप ड्राइव के साथ 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 12 पे। अभी स्कोर है 15 बॉल 33 धावांची आवश्यकता। 15 गेंदों में चाहिए 33 रन। क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ गुजर सकता है। ज्ञानेश चाहते आहे बल्ला, ज्ञानेशला करावा लागेल वार। ये पोटेंशियल अपने साथ एक्साइटमेंट लाती है, परफॉर्मेंस अपने साथ रेपुटेशन लाती है। अपना रेपुटेशन बनाने के लिए ये किया है हवाई फायर, लेकिन गेंद गई है सीधा फील्डर के दस्तानों में। ये जबरदस्त रोमांचक विकेट यहाँ पे आते हुए नंबर 3। को अगर देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच का हकदार बन सकता है। तीसरा विकेट अय्याज के नाम यहां पे होता हुआ, क्योंकि बड़ी विकेट यहां पे आ रही है। ज्ञानेश्वर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों से कभी हार नहीं होती। अशक्य असं काही नसतं। तुम्ही चाळणीतून सुद्धा पाणी नेऊ शकता, तुम्ही चाळणीतून सुद्धा पाणी नेऊ शकता, परंतु त्यासाठी पाण्याचा बर्फ होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल। परंतु ती वाट पाहण्याची वेळ संपली है। यहाँ पे धैर्य को तब्दील करना पड़ेगा साहस में और बनाना पड़ेगा ये रन। 14 गेंदों में चाहिए 33 रन, 33 रन। ये टारगेट लक्ष्य थोड़ा दूर जाता हुआ, इस दूर लिया आया है नया बल्लेबाज बासित, जिन्होंने कि अच्छी फील्डिंग कोशिश, बहुत अच्छी फील्डिंग की थी। कोशिश उनको लगातार करनी पड़ेगी इस मैच में, वही फील्डिंग का यहाँ पे कन्वर्ट करे बल्लेबाजी में। जिम्मा उठाया है अय्याज ने। अगली गेंद रैडम राउंड द विकेट मारा करेंगे बासित के लिए। आगे आके खेला है, फिर एक बार कैच बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा फंबलिंग हुआ। 1 रन दूसरे रन तक जाते हुए थ्रो थोड़ा वाइड था। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अय्याज तीसरे ओवर में क्या कंट्रोल गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास बैंक में बैलेंस बहुत है। तो बैंक में बैलेंस है तो इसके लिए ही वो फ्लाइट दे रहे हैं। बिंदास आके मारो। देखते हैं फिर एक बार, ये शॉट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन फिर एक बार गोदी में जाता हुआ फील्डर के दस्तानों में। नंबर 4। हसन एंजल स्टार्स 12 बॉल आणि 31 धावांची आवश्यकता आहे तुम्हाला जिंकण्यासाठी। बासित तो पवेलियन जा चुके या साकिब आउट कौन हुआ? नया बल्लेबाज आकिब नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेगा। ये गेंद, अगली गेंद फुल टॉस डिलीवरी थी, रन आउट हो सकते, ओ रन आउट हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लेट कर रहे हैं क्या। गेंदबाजी का जिम्मा उठाया है मोहसिन ने। मोहसिन जो कि बल्लेबाजी में इतना सफल नहीं रहे थे। 11 गेंदे 30 रन, चक्का छक्का चौका चाहिए, तो कौन करेगा काम। आकिब खेलने के लिए तैयार। ये आकिब जावेद को याद करना पड़ेगा। ओहो, पटकी हुई गेंद थी, पीछे गुडलाइन स्पॉट ढूंढा था, लेकिन इस गेंद ने थोड़ी सी ऊंचाई ली
अपील किया है, हल्का सा अपील, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता हुआ, लेकिन अपील ज़्यादा, जोश बहुत ही बढ़ता हुआ यहाँ पे, क्योंकि हसन एंजल स्टार्स थोड़ी सी नाजुक अवस्था में आ चुके हैं। जोहान यंगस्टर्स जीतने के कगार पर, 10 गेंदे और 30 रनों की ज़रूरत है। विकेट और एक जाते हुए, यहाँ पे पत्ता ही नहीं चला, और एक विकेट जाते हुए, कॉर्ड बिहाइंड, विकेट कीपर ने लिया कैच, मोहसिन को मिला विकेट। 4 विकेट लिया है अय्याज ने, अभी तक का सफल गेंदबाज इस टूर्नामेंट में। 4 विकेट अभी लिया है एक ही मैच में 2 ओवर लेके, तो ये मैन ऑफ द मैच का हकदार है सही मायने में अय्याज, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाया था। अभी देखना है कि नया बल्लेबाज कौन आता है। 10 गेंदे और 30 रन चाहिए। आदिल आया है, फुल टॉस बॉल, ये भी विकेट जा सकती है, स्ट्रेट टू द फील्डर, फुल टॉस बॉल, आओ न देखा ताओ। ये गेंदबाजी का बहुत ही बड़ा जिम्मा उठाया मोहसिन ने, मैच को कर रहे खत्म, विकेट पे विकेट जा रहे। शर्मा बार बार कहते हैं क्या गार्डन में घूम रहे हो क्या, आपको पता है वो फेमस डायलॉग, और मैं भी हमारे इस फ्रेंड को बोलना चाहता हूँ, मसी अल्लाह, वही मसी अल्लाह, मसी दरवेश। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है मसी, इस बार बैटिंग करने के लिए आए हैं। ओहो, शॉट अच्छा है मसी का, ये इसको कांच को पे आकर रखा था, लेकिन बाहर नहीं मार पाए। हैट्रिक, पहली हैट्रिक आते हुए यहाँ पे सक्सेसफुल गेंदबाज मोहसिन के आती हुई हैट्रिक। है तो गेंदबाज ने हैट्रिक लिया है, नाम है मोहसिन, पहली हैट्रिक, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। चलो नेक्स्ट बल्लेबाज है जैद, बल्लेबाजी करने के लिए इस मैच में तो अभी काफ़ी औपचारिकता बची है, शायद ये 8 गेंदों में 30 रन चाहिए, अभी भी 30 रनों का वो लक्ष्य है ही है। अगली गेंद फिर एक बार कैच हो सकती है क्या, लेकिन 1 बाउंस लिया, फील्डर ने कोई भी मौका लिया ही नहीं कैच लेने का। यहाँ पे 2 रन काफी आसानी से आ चुके, 2 रन के साथ 28 तक पहुंचे। 28 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए, 28 रन चाहिए, रन संख्या बनी है 16, 16 तो 27 रन चाहिए, 27 रन चाहिए जीतने के लिए। किती 28 29 17 रन झाले रे, 28 रन चाहिए, 17 रन बन चुके हैं, 28 रन चाहिए, 7 गेंदे 28 रन, 7च्या 7 बॉलला चौकार पाहिजेत, 28 येणार। ये आखिरी गेंदे मोहसिन के, ये सफल ओवर के आखिरी गेंद, उसमें से सर्कल पार नहीं कर पा रहे गेंद बल्लेबाज, तो बहुत बड़ा दूर फासला तय करना पड़ेगा। 6 गेंदे और 27 रनों की जरूरत है। यहाँ पे हसन एंजल स्टार्स थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हुए और जीत के कगार पर है। जोहान यंगस्टर्स जीतने के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि 6 गेंदे और 27 रन, साथ में अगर उन्होंने ज़्यादा डिफरेंस रखा तो नेट रन रेट भी उनका अच्छा हो जाएगा। इस जीत के साथ इस ग्रुप में अभी ओपन हो चुका है, फिर एक बार सभी टीमों को मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम पॉइंट टेबल देखेंगे तो पॉइंट टेबल पे नेट रन रेट बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, जबकि क्रिकेट और लीग क्रिकेट में नेट रन रेट पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। और आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में सेम पॉइंट्स के बावजूद भी नेट रन रेट कम, नेट रन रेट होने से बहुत अच्छी टीमें बाहर गई है, जबकि आईपीएल में भी अगर देखा जाएगा तो कल से वही सिचुएशन है।
कि नेट रन रेट मायने रखेगा, इसीलिए ये 27 रन्स का जो फासला है उसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। कम से कम फासले से हमें हारना पड़ेगा, तो आपका भी नेट रन रेट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हसन एंजल स्टार्स यहाँ तक दूसरे साइड से बात करूं तो जोहान यंग स्टार्स 27 रनों का फासला, जितना ज़्यादा रखेंगे फासला नेट रन रेट में हमारी तब्दीली हो जाएगी और नेट रन रेट हमें यूजफुल रहेगा आने वाले क्योंकि और एक मैच रहेगा, शायद वो हार भी जाए तो नेट रन रेट के ऊपर ध्यान जाएगा सबका। इस गेंद को मारना चाहते थे, ये खोदून काढलाय बॉलला, परंतु एकच धाव मिळते। रन संख्या 26 चाहिए, फासला बन चुका है 26 का। कितने रनों से जीतते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना नेट रन रेट बनेगा। ताबिश गावकड़कर काफ़ी अच्छी कैप्टनशिप यहाँ पे दिखाते हुए इस टीम की, जोहान यंग स्टार की। यहाँ पे फिर एक बार शॉट अच्छा है, लेकिन वनडे सेक्शन में जाएगा, डिक्लेरेशन सेक्शन में तो एक ही रन, ये डिक्लेरेशन जोन में जाता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 25 रनों का अभी भी टारगेट अचीव करना है। 25 रन चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे मैच खत्म होते तो 24 का फासला रहेगा, तो 24 रनों का फासला नेट रन रेट में बढ़ोतरी देगा आपके। हसन एंजल स्टार्स आपको कम से कम रन में हारने का कोशिश भी करनी चाहिए। इस बीच वाइड बॉल, ये हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता हुआ गेंदबाज है अफजल, 5 ओवर का जिम्मा लेके आए अफजल, और भी 24 रन चाहिए जीतने को। अगली 4 गेंदों में कितने रन बना सकते हैं, जितने ज्यादा बना सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। इस बीच ये शॉट अच्छा है, कड़क शॉट है, कई शॉट मार रहे, मिथिल 4 धावा, जबरदस्त भावा। और एक शॉट जाता हुआ, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर। ओहो, विकेटचं पतन होते परत एकदा, ये विकेट नया बल्लेबाज है ताबिश गेंद बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अभी तो 20 रन चाहिए, 2 गेंदों में पॉसिबल नहीं है जीतने का, लेकिन नेट रन रेट में भी काफ़ी इजाफा हो जाएगा यहाँ पे जोहान यंगस्टार्स का। तो जोहान यंगस्टार्स ये काफ़ी बड़ी जीत मानी जा सकती है। यहाँ पे कैच हो सकता है, सुंदर, बहुत ही सुंदर झेल, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैच, सुंदर। और एक को विकेट मिला है, ताबिश ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अनलकी रहे कि विकेट सेक्शन, एक विकेट उनको भी मिला है, ताबिश को विकेट इनको भी मिला है, अय्याज को विकेट मिले 4 विकेट मिले, मोहसिन को 3 विकेट मिले और अफजल को अभी 2 विकेट मिले। आखिरी गेंद, हैट्रिक चांस, फिर एक बार एक ही मैच में, एक ही इनिंग में, लगातार के दूसरे ओवर में शायद ये हैट्रिक हो सकती है, ऑल डाउन हो सकती है और नेट रन रेट में बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये कैच, ओहो, ऊपर से गई गेंद, अच्छा प्रयास था, 1 रन तो बन चुका है और यहाँ पे मैच खत्म होता हुआ 18 रन से जीत यहाँ पे प्राप्त करता हुआ जोहान्स यंगस्टार की टीम। नेट रन रेट में काफी बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले मुकाबलों के लिए, ऑल द बेस्ट। और आने वाले मुकाबलों के लिए फिर एक बार दोनों टीमों को हार्दिक बधाई देते हुए यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आने वाला मैच है ये ग्रुप बी चालू होने वाला है अभी से। गुलजार हीरोज वर्सेस पूर्णगढ़ सुपर जायंट्स के बीच में होगा ये मुकाबला। तब तक सुनते हैं सुमधुर संगीत।